अपने पितरों की अगर तिथि नहीं पता हो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, पितृपक्ष में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जिनका अगर तिथि मालूम ना हो, मृत्यु का तिथि, तो वो जल कैसे दे और ब्राह्मण भोजन उन्हें किस दिन खिलाना चाहिए। अपनी सासू माँ के लिए हमें किस दिन ब्राह्मण भोजन खिलाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। पितृपक्ष में जितने भी पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, उन्हें 15 दिन के लिए मुक्त किया जाता है। वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसी बीच में अपने पितरों को जल देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देने चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं और इसीलिए वो धरती पर आते हैं, देखते हैं कि मतलब उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उनके लिए हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जब पितृ हमसे खुश रहते हैं तो हमारे जीवन में मतलब सुख शांति रहती है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। और अगर हमारे पितर ही हमसे नाराज़ रहते हैं तो हमारे घर में हर कुछ भरा हुआ रहता है लेकिन घर में खुशी नहीं रहती है। इसीलिए हमें पितरों को खुश करके ही रखना चाहिए। और अपने पूर्वजों को हम पूर्णिमा के दिन से ही जल देते हैं। जिस दिन की उनकी तिथि रहती है उस तिथि से एक दिन पहले तक उन्हें जल देना चाहिए। तो हम पूर्णिमा से ही उन्हें जल देना शुरू करते हैं और जिस तिथि को मतलब उनकी मृत्यु हुई रहती है उस तिथि से एक दिन पहले तक जल दिया जाता है। और उसके बाद ब्राह्मण भोजन खिलाया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। और इस बीच में हमें प्रतिदिन जल देना चाहिए। और जल जब भी देते हैं तो हाथ में कुशा पहन के और जल में काला तिल रख के ही प्रतिदिन उन्हें जल देना चाहिए। हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें जल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ब्राह्मण को भी आप उनके तिथि पर ज़रूर खिलाइए, दान दक्षिणा देकर ही उन्हें विदा करना चाहिए। और इस बीच में कभी भी हमें कोई नया काम नहीं करना चाहिए, जैसे मतलब भवन निर्माण का काम, भूमि पूजन, या मतलब कोई बिजनेस आप नया शुरू करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हमें इस बीच नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। कोई आप मतलब यज्ञ, कोई कार्यक्रम अगर करवाना चाहते हैं तो इस बीच में हमें नहीं करवाना चाहिए। इससे हमारे पूर्वजों को मतलब अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं देखो हमारे लिए ये कुछ नहीं कर रहा है और मतलब ये सब काम में लगा हुआ है। इसीलिए हमें इस बीच में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। शादी के लिए अगर आप मतलब वस्त्र खरीदना चाहती हैं, गहने बनवाना चाहती हैं, तो इस बीच में कोई भी मतलब शुभ काम के लिए कोई सामान हमें नहीं खरीदना है। 15 दिन तक हमें कुछ भी खरीदना नहीं है। आप उसके बाद ही खरीद ले, उससे पहले खरीदे, लेकिन इस बीच में कोई भी शुभ काम के लिए हमें कुछ भी नया सामान नहीं लेना चाहिए। इस बीच हमें ना बाल कटाना चाहिए, ना ही शेविंग करनी चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए। और प्रतिदिन हमें भोजन गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए हमें ज़रूर रखना चाहिए। गाय को तो हम प्रतिदिन देते ही हैं, लेकिन भोजन का कुछ अंश हमें अपने छत पर कौवों के लिए ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी आप भोजन दीजिए, मान लीजिए बन गया है तो पहले ही निकाल ले, किसी के खाने से पहले ही हमें निकाल के रख देना चाहिए।
जूठा भोजन हमें नहीं देना है, निकाल के रख लीजिए और उसको आप मतलब छत पर रख दीजिए। कौवे चिड़िया खा लेंगे, इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, क्योंकि हमारे जो पितर हैं वो कौवे के रूप में, पंछी के रूप में, मतलब इसी सब रूप में हमारे पास आते हैं। तो कुत्ते को भी हमें प्रतिदिन भोजन देना है, कौवे को भी देना है और गाय को तो प्रतिदिन देना ही देना है। कभी भी हमें इस बीच में पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि किस रूप में हमारे पितर हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उनको मार के भगाना नहीं चाहिए। जब भी आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें खाना अवश्य देना चाहिए। और रात के टाइम में अपने किचन में खाना जब आपका मतलब बन जाए तो खाने से पहले ही, कोई भोजन जूठा करे उससे पहले ही एक प्लेट में आप खाना निकाल लीजिए, एक गिलास में पानी रख के अपने किचन में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और उस खाने को आप सुबह में मतलब गाय को भी दे सकते हैं, कुत्ते कौवे को भी दे सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमें नियम बना के रात में रोटी सब्जी मतलब जो कुछ भी आपके यहाँ बनता है वो रखें और एक गिलास में पानी ढक के ज़रूर रखना चाहिए। पितरों को जब भी जल दिया जाता है तो दक्षिण मुख करके ही हमें जल देना चाहिए। हाथ में कुशा पहन के और जल काला तिल डाल के पितरों को जल दिया जाता है। जो घर के बड़े बेटे हैं वो ही जल देते हैं, नियम तो वही है। और मान लीजिए घर में अगर बड़े बेटे नहीं मतलब दे पा रहे हैं या कोई कारण हो तो घर के छोटे बेटे को भी देना चाहिए, लेकिन हमें अपने पितरों को जल जरूर देना चाहिए। और जब उनकी तिथि रहती है, जिस तिथि के हिसाब से मतलब पितृपक्ष में काम होता है, तो जब उनकी तिथि रहती है तो उस तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया जाता है। इस पूरे 15 दिन में हमें पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन छोड़ के हमें पीपल वृक्ष में प्रतिदिन जल जरूर मतलब चढ़ाना चाहिए। और एक दिया शाम के टाइम में दक्षिण मुख करके हमें जरूर जलाना चाहिए। और पितृपक्ष में हमें मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं और उसी भोजन को हमें अपने पितरों के लिए भी देना चाहिए। और जिन लोगों को अपने पितरों की अगर तिथि नहीं पता होती है कि किस तिथि को वो मतलब स्वर्ग लोक गए थे, तो उन्हें अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। जिनको अगर पता नहीं है वो अमावस्या के दिन अगर ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है, लेकिन जिन्हें अगर पता है वो तो अपनी तिथि के अनुसार करेंगे। लेकिन जिनको अगर तिथि पता नहीं होती है उनके लिए एक दिन ही है, वो है अमावस्या। अमावस्या के दिन उन्हें ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। जिनकी सास नहीं है वो जितिया के दिन मातृ नवमी जिसे कहा जाता है, जिस दिन हम लोग जितिया का पारण करते हैं, तो उन्हें अपनी सास के लिए मतलब ब्राह्मण भोजन, ऐसे भी हम लोग जब जितिया का व्रत करते हैं तो ब्राह्मण भोजन खिलाते ही हैं, क्योंकि जितिया का भी जो व्रत पड़ता है वो पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो हम पितृपक्ष में अपने सासू माँ को जल देते हैं और नवमी के दिन ब्राह्मण भोजन खिलाते हैं। तो अपनी सासू माँ के लिए हमें मातृ नवमी जिसे मतलब नवमी कहा जाता है, तो उसी दिन हमें ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। आप एक भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, 3, 5 मतलब इसी संख्या में हमें ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और कुछ दान दक्षिणा देकर ही उन्हें विदा करनी चाहिए। भी हमें पितरों की तस्वीर अपने पूजा रूम में नहीं लगानी चाहिए। और जब भी आप पितरों की तस्वीर मतलब लगाइएगा, कहीं भी लगाएं, तो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके उन्हें लगाना चाहिए। उन्हें जल भी देना है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही देना है। और काम के लिए हम पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा मतलब करते हैं, लेकिन जब हम पितरों के लिए कुछ करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके करना चाहिए। तो उनका फोटो भी लगाएं तो दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं, जल दे
तो भी दक्षिण दिशा की तरफ करके ही देना चाहिए। दिया भी उन्हें दक्षिण दिशा के तरफ ही मुख करके मतलब रखना चाहिए। और महिलाओं को कभी भी मतलब नियम नहीं है कि वो पितरों को जल दे। जो घर के मतलब बेटे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो जल देते हैं, लेकिन महिलाएं पितरों को जल नहीं देती हैं, पुरुष ही जल देते हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और पूजा रूम में कभी भी अपने पितरों की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। पितृ पक्ष में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और इस बीच हमें ना मतलब मायके जाना चाहिए और ना ही मायके से हमें ससुराल आना चाहिए। अगर आप पहली बार जा रही हो तो कभी भी मायके इस बीच में ना जाएं। आप पितृपक्ष जब खत्म हो जाए उसके बाद जाएं, नहीं तो उससे पहले भी जा सकती हैं, लेकिन इस बीच में हमें नहीं जाना चाहिए। और जो मतलब दामाद भी हैं, अगर पहली बार वो अपने ससुराल जा रहे हैं तो इस बीच में वो ना जाएं। ये मतलब इस बीच में कोई भी हमें नया काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप अपने पितरों को जल अवश्य दें। बहुत ही मतलब वो आशा लगा के आते हैं कि हमारे जो मतलब बच्चे हैं वो हमें जल देंगे, हमें मतलब भोजन देंगे। अगर हम उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं तो वो बहुत ही मतलब निराश होके चले जाते हैं। अगर हम अपने पितृ को अगर खुश नहीं रखते हैं, उन्हें जल नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, तो इसे हमारे पितृ नाराज होते हैं। और जब हमारे पितृ नाराज होते हैं तो हमारे मतलब घर में खुशी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। कितना भी हम प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में खुशी नहीं रहेगी, सुख शांति नहीं रहती है। इसीलिए हमें अपने पितरों को तृप्त करके रखना चाहिए और इन नियमों का पालन आप ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।